मैं यतीम हूँ बाजी, मिस्कीन हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाजी। ए बाजी रोटी खिला दे बाजी, ए बाजी रोटी खिला दे अल्लाह के नाम पे बाजी, अल्लाह के। अरे बाजी किसको कहने? बाजी मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में। हे शुक्र है मैं अपने घर में हूँ। फिर देख लिया कोई बेहुदा ख्वाब? हाँ शगुफ्ता बेगम, मैंने बड़ा ही खौफनाक और बेहुदा ख्वाब देखा है। फिर वो तुम्हारा बज़बाने माँ जी। नहीं तुम गलत समझ रही हो शगुफ्ता बेगम। अब आप हमें अपने इस बेहुदा ख्वाब का मतलब समझाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। हम जानते हैं अब आप ख्वाब में भी हमसे बेवफाई करेंगे, इसलिए कि हमारी किस्मत जो फूट गई। नहीं मैं तो ख्वाब में भी तुमसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर आपने ऐसा ख्वाब क्यों देखा बताइए? शगुफ्ता बेगम मैंने ख्वाब में देखा हम बहुत ही गरीब हो गए। वो तो हम हैं। हम रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए। माँ जी भूख से बिलक रही है और तुम तो खैर बार बार बेहोश हो रही है। तुमने तो ये काम ही बना लिया। अच्छा? मैं मजबूरन फकीर बन गया। फकीर तो आप हैं ही, मामूली मामूली चीजों के लिए माँ जी के सामने हाथ जो फैलाए फिरते हैं। नहीं नहीं मैं पेशावर गदागर बन गया था। मेरे हाथ में ना कशकोल था। अरे वाह, आइडिया बुरा नहीं है अशरफ। वैसे भी आपकी शक्ल देख के लोग तो तरस खा ही लेंगे। शगुफ्ता बेगम तुम मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं नहीं, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। मैं ना अब तो मैं अपना अगला आने वाला ख्वाब नहीं सुनाऊंगा। वैसे अशरफ, मांगना तो हमारा कौमी पेशा है और कशकोल हमारा कौमी निशान। शगुफ्ता बेगम अब तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। अरे नहीं नहीं, आपने तो बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। हमें लगता है आपके हाथ कोई बड़ी रकम आने वाली है। अच्छा। अरे कभी कभी ख्वाब की ताबीर उल्टी भी तो हो जाती है। हाँ, उल्टी भी तो हुई थी रात को आपको। हमें लगता है ये मैदे की खराबी के नतीजे में ख्वाब देखा है आपने। नहीं कुछ भी हो शगुफ्ता बेगम, मैं ना अपनी इस गरीबी को दूर करने का कोई ना कोई हाँ बंदोबस्त हो गया मेरी गरीबी दूर होने का। क्या ढूंढ रहे हो? यार मेरा मनी प्लांट रखा हुआ था वो नहीं मिल रहा। तुम इधर उधर मनी प्लांट ढूंढने में टाइम जाया कर रहे हो। वो फजूल नहीं था, तुम्हें नहीं पता, वो मनी प्लांट मेरी गुड लक का फर्स्ट स्टॉप था। गॉड असफू, अगर इतना टाइम तुमने जॉब ढूंढी होती ना तो आज तुम्हारी एक अच्छी सी जॉब होती और हम लोग इज्जत से जिंदगी गुजार रहे होते। बाय से जिंदगी तो अभी भी गुजारे। किस चीज की कमी है मेरे पास? गैरत की। डालेंगे तुम नहीं, तुम्हारी माँ जी बोल रही हैं। असफू यार, मैं माँ जी को जवाब दे दे के थक गई हूँ। वो रोज एक ही सवाल पूछती है मुझसे। क्या? यही कि तुम्हारी जॉब कब लगेगी। और तुम क्या जवाब देती हो? कुछ नहीं, 2-3 दिन का कह के टाल देती हूँ। अब अगर वो तुमसे पूछे तो तुम्हें 1 साल कह देना। यार तुम बहुत ढीठ हो। मैं ढीठ हूँ? जी। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम माँ जी का एक ही सवाल सुन सुन के थक गई हो? हाँ। तुम रोज जवाब देती हो? हाँ। और माँ जी रोज आना एक ही जवाब सुन सुन कर नहीं थकी अभी तक? नहीं। तो फिर माँ जी ढीठ हुई ना? देखो मैं तुमसे सच कह रही हूँ, माँ जी हमें किसी भी दिन उठा के ना इस घर से बाहर फेंकेंगी। आई डोंट केयर डार्लिंग, मैं माँ जी की बात इस कान से सुनता हूँ और इससे बाहर निकाल देता हूँ। काश तुम्हारे दोनों कान के ना दरमियान में भी कुछ होता। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा। तेरा ये तेरे हाथ में क्या है? माँ जी यही तो मैं पूछ रहा था कि मेरे हाथ में क्या है बताएं। मेरा सर। नहीं माँ जी आपका जवाब गलत हुआ। आपका सर आपकी गर्दन पे जुड़ा हुआ है। अब मनी प्लांट है। बुझ लिया माँ जी, बुझ लिया। माँ जी आपको पता है माँ जी, जिस घर में मनी प्लांट हो ना वहाँ बहुत दौलत आती है। अब बड़ी दौलत आती है मेहनत से। माँ जी मैं भी तो मेहनत करता हूँ। न तू कौन सी मेहनत करता है? माँ जी सारा दिन आपके पैर दबाता हूँ। हाय, माँ के पैर दबाना तेरे सामने मेहनत है? माँ जी आपको पता है ये जो मनी प्लांट होता है ना, ये चोरी करके लगाते हैं। ना तो तू ये चोरी करके लाया? नहीं, चोरी करके तो असफर किसी के घर से लाया था, मैं उसके कमरे से चुरा के लाया। अरे बुत तेरा, लॉन की हालत देखी है तूने? माँ जी आपकी लॉन तो ठीक है, आज प्लेन पहनी है, प्रिंटेड नहीं। तो मैं इस लॉन की बात नहीं कर रही। हाँ मैं समझ गया माँ जी, आप ना शगुफ्ता की लॉन की बात कर रही हैं। अरे बुत तेरा, हर वक्त बीवी के कपड़ों की फिक्र होती है तुझे। माँ जी शगुफ्ता मेरी इकलौती बीवी है बस। अब मैं उस लॉन की बात कर रही हूँ जिसमें बैठ के शाम की चाय पीते हैं। माँ जी आज ना आप मखमल का सूट पहन के चाय पी लें। मैं उस लॉन की बात कर रही हूँ जिसमें फूल पौधे लगाते हैं।
फिरे मुंह मेरा। माँ जी वैसे आपने भी ना इतने आसान लॉन को इतना मुश्किल बना दिया। चल निकल यहाँ से और जाके लॉन में गोडी कर और हाँ पानी और खाद भी दे देना वहाँ। माँ जी आज ना मेरा काम करने का मूड नहीं है बिल्कुल। ओ इस मनी प्लांट को तो मिट्टी में लगा दे। क्यों माँ जी? तेरे पौधे जानदार होते हैं, इनको खड़ा कर पानी चाहिए होता है। माँ जी सारे काम आप मुझे कहती हैं, उस हडराम को आप कोई काम नहीं कहती हैं। उस हजराम का नाम लेके सारा मूड खराब कर दिया मेरा। माँ जी आप मुझे बच्चों की तरह डांटती रहती हैं। देखना माँ जी एक दिन ना मैंने खुदकुशी कर लड़ी है। शक्ल देखी है तूने, बड़ी खुदकुशी करेगा और खुदकुशी करने के लिए ना हिम्मत और जुर्रत चाहिए होती है। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? और जा शक्ल गुम कर, हराम बीवी का गुलाम। माँ जी निकल जा, चल मेरी नजरों से दूर हो। जाता माँ जी सादा नहीं जाऊंगा। आए तेरा बेड़ा तर जाए। गुलाबा दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले, फुल्लां दे रंग काले, अजे न बस ओए काले जे न बस ओए काले। इसमें क्या है? ये कहाँ से आया? बामी ना हो इसमें। ऐसे ऐसे खबरदार माँ जी, अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो वरना वरना क्या बता रहे हैं? वरना तो इस बैग में बम तो नहीं है? इसमें ना दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन बम है। तो पुत्र हौले हौले, मैं तेरी माँ हूँ ना। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है माँ जी। हाय पुत्र ये बैग तू बाहर फेंक दे। सवाल ही पैदा नहीं होता माँ जी। अब ये बैग मेरी जिंदगी है। पुत्र जिंदगी भी एक ही दफा मिलती है। आज मेरा नया जन्म हुआ माँ जी। हे स्वाहा गड़गिल्ला राय, हे स्वाहा। पुत्र मैं तेरी माँ हूँ, वो मैंने अभी तुझे बुरा भला कह दिया था, असफर की मिसाल दी थी ना। अच्छा मैं असफर की तरह हड हराम हूँ। अब पुत्र नहीं, तू हराम नहीं है पुत्र। और तेरे बाद मेरे पैर कौन दबाएगा? माँ जी अपने पैर दबाने के लिए ना अब आप एक खूबसूरत सी मुलाजमा रख ले। ना पुत्र ऐसा नहीं कहते, मेरा पुत्र तो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र है, मैं तुझे दे देना। सवाल ही पैदा नहीं होता माँ जी। अब ये बैग आपको मेरे मरने के बाद मिलेगा। देख पुत्र तू मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। ये सब कुछ तेरा तो है, ये बिल्डिंग, ये पैसे, ये बैंक बैलेंस, ये सब तेरा ही है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी। अब मेरे पास मेरी अपनी जन्नत है। मैं तुझे कैसे समझाऊं पुत्र? अब मुझे सब कुछ समझ आ गया माँ जी। अब सब मेरे रास्ते से हट जाए। कोई मेरे करीब आया तो देखना। अशरफ क्या हो गया आपको? दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गए? खबरदार जो मेरे करीब आई तो। वो इसके करीब मत जाना, इसमें बम है। माँ जी क्या इस बैग में वाकई बम है? इसमें खुश कुछ बम है। अब क्या होगा माँ जी? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये तुम क्या कर रही हो शगुफ्ता? माँ जी हम बेवा होने की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो तेरा बाजी अभी आप बेवा नहीं हुई हैं। अरे हम तो इस बात पे रो रहे हैं कि हमारे पास सफेद साड़ी नहीं। क्या आप सफेद साड़ी न होने की वजह से रो रही हैं? हाँ बेबी, तुमने देखा नहीं ड्रामों में मैयत वाले घर में सबने व्हाइट कलर की साड़ियाँ पहनी होती है, व्हाइट गोल्ड की मैचिंग ज्वेलरी के साथ। और 2 मिनट तू चुप कर, मुझे कुछ सोचने दे। माँ जी आप सोचती भी हैं? माँ जी चले ना यार, चल के भाईजान से बात करते हैं। हाँ हम बारी बारी उन्हें अपने प्यार का वास्ता देते हैं। तो चलिए भाभी। बाजी आप जरा पीछे रहिएगा। वाई असफू? भाई आजकल इन दोनों का रिश्ता कुछ कशीदगी में है। ओह ओके। ओ हाँ, मैं जरा बट से बात करके आती हूँ। माँ जी घर में पहले कम टेंशन है जब और टेंशन क्रिएट कर रही हैं। यार छोड़ो ना,
चलो जाके भाईजान को देखते हैं। आई भाभी उठी, आजो आजो आजो। भाईजान, मैं हूँ आपकी बहन नौशीन। अशरफ, आप अब तक जिंदा हैं? भाभी यार प्लीज चुप करे। अरे क्यों चुप करें हम? आखिर कौन अशरफ की होने वाली बेवा है। यार प्लीज भाईजान, प्लीज दरवाजा खोलिए। अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा बेबी। अशरफ, अशरफ, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पैसा चीज ही ऐसी होती है शिगुफ्ता, बड़े बड़े प्यार करने लगते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। अरे हम असफर के सर की कसम खा के कहते हैं कि हम आपसे असफर से भी ज्यादा प्यार करते हैं। शिगुफ्ता बेगम, अब मैं प्यार ना गाजर मूली की तरह ऐसे तोल के खरीद सकता हूँ। भाईजान, आपके लिए माँ जी बहुत अपसेट है। बीपी हाई और शुगर लो हो गया है। बेबी ऐसा करो, माँ जी को ना किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, बल्कि ना तुम माँ जी के लिए कोई खूबसूरत सी डॉक्टर रख लो उनकी खिदमत के लिए, पैसा मैं दूंगा। सरताज, सरताज, आप सुबह से भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया। मेरी भूख अब मर गई शिगुफ्ता बेगम। अरे बाजी, मौत से पहले इंसान की भूख मर जाती है। अशरफ, हमने आपके लिए आलू गोश्त बनाया, धनिया डाल के तरी वाला। हाय, आलू गोश्त तो मेरा फेवरेट है। मैं आ रहा हूँ शिगुफ्ता, मैं आ रहा हूँ। आलू गोश्त? शिगुफ्ता बेगम, जल्दी से खाना लगाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ खाना खाना पसंद फरमाएंगे सरताज? चलो आज मैं ना दोपहर को ही लंच कर लूंगा, और वो भी ना डाइनिंग टेबल पे बैठ के। भाईजान सब ठीक तो है ना? अब मैं एक एक को ठीक कर दूंगा। बेबी, तुम्हारे और असफर के लिए ना मैं पहाड़ी के ऊपर लकड़ी का घर बनाऊंगा। जन्नत में? जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी खाओ, खाना खाओ, जल्दी खाओ। हेलो बट मैं तेरी बहन बोल रही हूँ, दुर्दाना बट। बट साहब तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पे गए हुए। आप हुक्म करें भाई जी, क्या बात है? ट्रेनिंग पर गए हैं? और पुत्र जी, हमारे घर में एक इमरजेंसी हो गई है, किसी को आप भेज सकते हैं? कैसी इमरजेंसी बाजी? और पुत्र, मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप जल्दी से किसी को भेज दो। और मैं खुद हाजिर हो जाता हूँ, आप पता तो बताएं। हाँ जी, लिखे 54C ब्लॉक 6। बाजी, मैं तो खुद आपकी तरफ हाजिर होने वाला था, बहुत जरूरी काम है मुझे। आप फोन रखें, मैं अभी आता हूँ। भाईजान, ये आपको क्या हो गया है? बेबी, मुझे ना अमीरिया हो गया, अमीरिया। मीरिया? दिमागी मलेरिया को अमीरिया कहते होंगे। बेबी, तुम्हें पता है इस बैग में क्या है? क्या है भाईजान? इसमें ना मेरी जिंदगी है। मैं एक इशारे से ना इस सारे घर का नक्शा बदल सकता हूँ। जाहिर सी बात है, धमाके के बाद घर का नक्शा तो बदलेगा ना। शिगुफ्ता बेगम, अब ना तुम भी अमीर होने वाली हो। क्यों अशरफ, आपने क्या अपना बीमा करा लिया था? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अशरफ, हमसे अगर कोई गलती शलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, हमने अपना हक महर भी माफ किया। ना ना शिगुफ्ता बेगम, ना, अब ना मैं तेरे जैसी 4 औरतों को हक महर दे सकता हूँ। लो भाई, लंच बनाने का शुक्रिया, और जर्दा तो बहुत ही आला था। अब मुझे नींद आ रही है, मैं ना अब सोने जा रहा हूँ। हटो, हटो आगे से, हटो, हटो। नींद आ गई, नींद आ गई। पुलिस, आप ये क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ बुलवाया गया है। कसम खुदा की, मैंने कुछ नहीं किया। ओ, पता है मुझे तूने कुछ नहीं किया। आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं किया? वो अभी अभी तो तूने मुझे बताया है और मैंने यकीन कर लिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने यकीन कर लिया। ओ बात सुन, तुझे इधर लॉन में कोई मशकूक बैग मिला है? बैग? नहीं। और सच सच बता दे, वरना तुझे पता है पुलिस बरामद कराना जानती है। जी जी, वो तो मैं जानता हूँ। और इसीलिए तो कह रहा हूँ, सच सच बता दे, बैग कहाँ छुपाया है? कसम खुदा की, मैंने कोई बैग नहीं छुपाया। और कसम झूठे खाते हैं, जानता है ना तू? हाँ। और तुझसे तो मैं बाद में तफ्तीश करूंगा, पहले जरा मैं बाजी से मिल लूं। जी? मुझे हर कीमत में वो बैग चाहिए। अरे भाई, कौन सा बैग? और जो तूने उठाया है। अरे मैंने कोई बैग नहीं उठाया। और तू मुझे नहीं जानता, चला अंदर तो आ जरा। अरे आजा आजा, चल भैया आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब वो मैं जरा वॉशरूम से। एक मिनट यहीं खड़ा रहे, पुलिस को देख के बड़ों बड़ों को वॉशरूम याद आ जाता है। ये शे क्या है? मैं जरा तफ्तीश कर रहा हूँ।
आपने कोई काले रंग का बैग देखा है? देखिए जी, हमने तो काला बैग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। यानी तुम दोनों ने नहीं देखा? अरे बिल्कुल नहीं, हम दोनों बहन भाई को काले रंग से सख्त एलर्जी है। और हमें तो काले बैग का नाम सुन के चक्कर आने लगते हैं। कहीं तुम दोनों मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? देखो सच सच बता दो, काले रंग का बैग कहाँ छुपाया है, वरना वरना क्या? वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं जरा बाजी से मिल लूं, फिर आगे तफ्तीश करता हूँ। बाजी, पहले टेंशन कम थी, जो एक पुलिस वाला भी आ गया। और वो भी काले बैग की टेंशन के साथ। बाजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किससे? इस पुलिस वाले से बाजी। एक मिनट, असफर एक बात बता, अशरफ के पास जो बैग है उसका रंग क्या है? टेंशन में मेरा अपना रंग उड़ गया है और आप मुझे बैग का रंग पूछ रही हैं। काला। काला सा काला मेरा काला है दिलदार गोरे अनपरा करो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम पुत्र, बैठो। अरे पहली दफा पुलिस जो है सही टाइम पे आई है। बड़ी मेहरबानी बाजी। ये बताइए कि क्या इमरजेंसी थी? पुत्र जी, मेरा एक बेटा है अशरफ, उसको मैंने हड हराम कह दिया, वो नाराज हो गया है। लो, पुत्र को हड्डाराम कहा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? पुत्र जी, उसने सीने पे बम बांध रखा है, मरने मारने की बातें कर रहा है। ओ बाजी, मैंने सजे खबे गाल पर एक एक चमेड़ मारनी है ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे यही उम्मीद थी आपसे। अच्छा ये आप बताएंगे, फोन पे आप क्या कह रहे थे कि आपको कोई काम है? ओ बाजी, एक मुजिम नोटों से भरा काला बैग इस मोहल्ले के किसी घर में फेंक गया। क्यों? और पुलिस जो उसके पीछे पड़ी थी, वो खैर आखिर में हमने उसको पकड़ ही लिया। शाबाश पुत्र। वो तफ्तीश के दौरान उसने आपके घर की निशानदेही की है। फिटे मुंह इसका। ओ बाजी, मैंने अगर वो काला बैग इस घर से बरामद ना किया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जानी है। काला बैग? हाँ, अब मैं समझी कि अशरफ के पास जो काला बैग है ना, उसमें नोट है, बम नहीं है। वो अशरफ के पास काला बैग, वो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं। वो चले जी बाजी, मुझे उसके पास लेके चले। चल चल पुत्र, चल चल। आजा जी, आजा। आओ पुत्र जी, आओ। ऐसा उठ, बदतमीज आ। चल बे अशरफ, ये बैग मेरे हवाले कर दे। मैं मर जाऊंगा पर ये बैग नहीं दूंगा। ये तेरा बैग नहीं है, ये कसम से मेरा बैग है। माँ जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उसी गिरोह का करिंदा है जिसने बैंक डकैती की है। अभी अभी आपके सामने इसने इतराफ जुर्म भी किया है और मैं इसे बैंक डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। माँ जी। हाँ जी। माँ जी आप इस साजिशी कमरे में बैठी हैं, मैं ना आपको आपके कमरे में ढूंढ रहा था। जरा बैठ। अच्छा माँ जी, मैं बैठ गया माँ जी। माँ जी, इतनी गहरी सोच, सब ठीक तो है ना माँ जी? पुत्र, मैं अजमल के बारे में सोच रही हूँ। माँ जी, अजफर अपने बारे में नहीं सोचता, आप उसके बारे में सोच सोच के ऐਵੇਂ हल्कान होती रहती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेगैरत और ठीठ आदमी नहीं देखा। अब तो देख लिया ना माँ जी। उस बेगैरत को किसी बात की परवाह ही नहीं है। माँ जी, दुनिया में ऐसे ढीठ भी होते हैं जिनकी जितनी मर्जी बिस्ती कर लें उनपे कोई असर ही नहीं होता। चिकने कड़े होते हैं, चिकने कड़े। अशरफ, अब मैं उसको एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, वो मेरी भैन नौशीन का शौहर है, सुहाग है उसका माँ जी। और यही तो मसला है, लड़की अपने घर में अच्छी लगती है और शादी के बाद तो लड़की का असली घर अपने शौहर का घर होता है। माँ जी, उस हाडा राम का ना कोई घर है और ना ही उसका कोई काम है। और पता नहीं, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ कि इस तरह बैठे बैठे निकारा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। माँ जी, हो जाएगा नहीं, हो चुका। मैंने इसीलिए तुझे बुलाया है प्लान नंबर 2 पर काम करने के लिए। माँ जी, जब आपने मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया था ना, मैं समझ गया था कि आप ना कोई साजिश करने वाली हैं। फिर वो तेरा, मैं साजिश नहीं प्लान बना रही हूँ। प्लान में और साजिश में बहुत फर्क होता है। माँ जी, ये प्लान नंबर 2 क्या है? असवद तो ठीठ है, उसको तो अब बेइज्जत करने का कोई फायदा नहीं है। माँ जी, फिर ऐसा करते हैं, मैं ना आज ही अजफर से दोस्ती कर लेता हूँ। वो तेरा, पूरी बात तो सुन ले मेरी। जी माँ जी। आज से
बेबी की गैरत को जगाना है। बेबी की गैरत को जगाने के लिए ना माँ जी, बेबी को ना बहुत ज्यादा जलील करना पड़ेगा। पहले प्यार से बेबी को समझा, अगर उसकी समझ में ना आए ना तो बात बात पे उसको ताने दे। मैं समझ गया माँ जी। क्या समझ गया? यही कि अब मैंने ना बेबी के साथ सुतेले पाई वाला सलूक करना है। बेबी डार्लिंग, अपने गुनहगार कानों से जो बात मैं सुनकर आया हूं, अगर वो तुम सुनोगी तो तुम्हारे सर पे पहाड़ गिर जाएगा, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। शराब असफू, तुमसे शादी करने के बाद तो मैं वैसे ही ढीठ हो चुकी हूँ, मुझे कोई असर नहीं पड़ता। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये मैं क्या सुनकर आया हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ। पहले तुम वादा करो कि ये बात सुन के तुम भड़कोगी नहीं, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल रहोगी। ऐसी क्या बात है? डार्लिंग, भाईजान और तुम। क्या हुआ है बताओ तो सही, ब्रेक क्यों लगा दिया? डार्लिंग, ये बात सुनने के बाद तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी। तुम पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? बताओ ना क्या बात है। डार्लिंग, तुम और भाईजान सगे बहन भाई नहीं हो। What? यस। बदतमीज आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मुंह से स्टूपिड किस्म की बातें निकालते हुए? बेबी डार्लिंग, मैं तुमसे पहले ही कहा था, ये बात सुन के तुम भड़कोगी नहीं, तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। बनाना Just shut up and leave the room, असफू। मैं तो बाहर निकल जाऊंगा डार्लिंग, मगर एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा सगा शौहर हूँ, मेरे साथ साथ तुम्हें भी इस घर से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। क्या मतलब है इस बात का? बात साफ जाहिर है डार्लिंग, अगर तुम भाईजान की सौतेली बहन हो तो तुम्हें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यार असफू, तुम्हारी ये सारी बातें जायदाद पर ही आकर क्यों खत्म होती हैं? इसलिए डार्लिंग, क्योंकि मैं अभी अपने कानों से भाईजान और माजी की साजिशी गुफ्तगू सुनकर आ रहा हूँ। तुम अपने कानों से सुनोगी तो ही तुम्हें यकीन आएगा। तुम्हारा मतलब है भाईजान मुझे जायदाद के लिए सुतेला साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, वो तुम्हें खालियात इस घर से निकालना चाहते हैं। असफू, मैं जावेद बंद की औलाद हूँ और मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। तो ठीक है डार्लिंग, तुम खामोश रहना और देख लेना भाईजान का रवैया अपने साथ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हौसले और हिम्मत से काम लेना। अगर तुम्हारी बात सच साबित ना हुई तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। डील। जी, असफर कहाँ है? आपने मुझे क्यों बुलाया? अच्छा हुआ तुमने मेरा मसला हल कर दिया, वरना मैं सोच रहा था गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूं। अच्छा बताएं तो सही ना, बात क्या है? बात यह है कि असफर के साथ रह रह के ना तुम भी खरबूजे की तरह, जो खरबूजा देख के रंग पकड़ता है ना, वो तुम रंग पकड़ रही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भी उसके साथ रह रह के टीठ हो गई हो। फिर ये कि मेरा और माँ जी का ख्याल है कि अब असफर को लेके ना तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। भाईजान, ये घर उतना ही मेरा है जितना कि आपका। नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है। अच्छा, फिर किसका है? ये घर किराए का है। तो ये कि तुम अब अपने शौहर को लेके इस घर से दफा दो शराफत से, वरना क्या आप मुझे धक्के देके यहाँ से निकालेंगे? जरूरत पड़ी ना तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। मैं ना ये शक्ल से भोला लगता हूँ नहीं। पता है मुझे, आप सिर्फ शक्ल से ही भोले लगते हैं, अंदर से आप एक अदद मक्कार आदमी हैं। तुमने अपने भाईजान को मक्कार ही कह दिया? नहीं तो, मेरे तो मक्कार आदमी को मक्कार कहा है। बेबी, मैं तुम्हारा भाईजान हूँ। अरे ये आपने बेबी बेबी की रट क्या लगा रखी है? नाम ले मेरा नाम नौशीन है। लेकिन तुम मेरे लिए ना बेबी ही हो। मैं अब मजीद बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ, समझे आप? बेबी, मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था, तुम तो मेरे गले पड़ गई हो। मैं सब समझ गई हूँ। आप मुझे और असफू को इस घर से निकाल के ना बट साहब की जायदाद हड़पना चाहते हैं। मक्कार। क्या? जब तक भाईजान मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा ना, आई स्वेयर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हिस्सा? जी, हिस्सा। यू नो व्हाट, मैं आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज करूंगी। ये तुम अपने भाई के साथ अब ज्यादती कर रही हो। अरे जाएं, अगर आप मेरे सगे भाई होते ना तो आप कभी इस तरह की बात करते ही नहीं। आपने ये बात साबित कर दी है कि आप मेरे सौतेले भाई हैं। बेबी 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 बेबी, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और तुम क्यों नहीं समझती? माँ जी, माँ जी, कसम खुदा का, माँ जी, कसम खुदा का। बेबी को क्या हो गया माँ जी? बेबी ने ना मेरी राजी के बिस्ती कर दी है। तूने जरूर कोई गलत बात की होगी। नहीं माँ जी, मैंने तो उसको ना मैंने तो प्लान नंबर 2 के मुताबिक उसको सिर्फ जाने का कहा था माँ जी। फिर क्या माँ जी? उसने तो मुझे सुतेला भाई कह दिया। मैं सुतेला तो नहीं हूँ। वेरी गुड। माँ जी, मेरी बेइज्जती हुई है, उसने मुझे सुतेला भाई कह दिया और आप वेरी गुड कह रही हैं। मेरी और नौशीन की लड़ाई हो गई, ये हमारे प्लान का हिस्सा था। लेकिन माँ जी, मैं तो उसका सगा भाई हूँ, फिर उसने ऐसा क्यों कहा? अब तू सुतेला बन के खा। माँ जी, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा कर। अब तू नौशीन से बात नहीं करेगा, बल्कि उसको देखकर ना नफरत से ऐसे मुंह फेर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। माँ जी, मैं इतनी नफरत से मुंह नहीं फेर सकता। क्यों नहीं फेर सकता? क्योंकि मैंने
नशीन से ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मतलब प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन ये सब उसके भले के लिए हम कर रहे हैं। माँ जी, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, आगे भी वैसे ही होएगा। और फिर नौशीन और अफसर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। माँ जी, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे? तेरा वो तेरा मेरी गल सुन। खुसर फुसर? हाँ। म्यूट वाली? माँ जी, इस म्यूट पे ना राणे ने म्यूजिक लगा देना। अरे हमें तो इस कदर हैरत हो रही है कि इतने सालों से हम अशरफ की सौतेली बहन के साथ सगी नंदों वाला बर्ताव करते रहे। जी वैसे असफर, इतना बड़ा राज हमसे पोशीदा रहा कैसे? बाजी, मुझे तो पहले ही शक था। जब मैंने भाईजान के मुंह से सुना तो मुझे यकीन आया। वैसे असफर, अशरफ और नौशीन को लड़ते देख के हमें भी यकीन हो गया कि वो सगे बहन भाई नहीं हो सकते। एक बात तो बताएं, जायदाद में क्या सौतेली औलाद का हिस्सा होता है? अरे हमें क्या पता, हम कोई वकील थोड़ी हैं। अरे नौशीन तो हिस्सा लेने के लिए मुकदमा दर्ज करा दी थी, वो तो मैंने रोका उसे कि ऐसा मत करो। अरे पागल, तुम तो अशरफ के साथ रह रहे के गधे बन गए हो बिल्कुल। क्यों? अरे जब लोहा गर्म होता है तो एक जर्ब और लगानी थी तुमने। अरे बाजी, अभी तो कहानी शुरू हुई है। मैंने एक पूरा प्लान बनाया है, उसके मुताबिक ही चलूंगा ना। वैसे एक बात हमारी समझ में नहीं आई, माँ जी नौशीन की सगी माँ नहीं है? जी हाँ, जब तो वो अपने दामाद से इतनी नफरत करती हैं। वैसे असफर, तुम्हें बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। वैसे एक बात तो बताओ, अगर माँ जी नौशीन की सगी माँ जी नहीं है तो नौशीन अशरफ की सौतेली बहन कैसे होगी? वेरी सिंपल, जावेद भट्ट यानी मेरे ससुर। अरे ससुर तो हमारे भी हैं वो। जी, उन्होंने यानी जावेद भट्ट साहब ने पहले माँ जी से शादी की। बिल्कुल ठीक, उसके बाद अशरफ पैदा हुए। माँ जी को तो आप जानती हैं। अरे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मर्द मार किस्म की जनानी है वो। जी, माँ जी बात बात पे अपने शौहर यानी जावेद भट्ट साहब को ताने सुनाती होंगी। लो, वो तो हम भी सुनाते हैं अशरफ को। मेरे ससुर जावेद भट्ट साहब वो माँ जी की रोजाना की चीची पीपी से तंग आ गए होंगे। हाँ, फिर उन्होंने नौशीन की माँ से शादी कर ली होगी। खुफिया शादी? जी हाँ, माँ जी से छुप के खुफिया शादी। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब है फिर नौशीन पैदा हुई। हाँ, और फिर नौशीन की वालदा फौत हो गई होंगी। ये उनकी फौतगी का तुम्हें कैसे पता चला? बाजी, फिल्मों में इसी तरह होता है। हाँ 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 हाँ, अरे हमने भी बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी की एक फिल्म देखी थी। क्या नाम था उसका? अरे गोली मारी है फिल्म के नाम को, मैं आपको बता रहा था। फिर जावेद भट्ट साहब नौशीन को लेके माँ जी के पास आ गए होंगे। ओ, तो काफी मिन्नत समाजत की होगी। अब आ गई कहानी हमारी समझ में। बाजी, एक बात बताएं, हम दोनों तो सगे बहन भाई है ना? हाँ हाँ, 100%। बाजी, अगर मुझ पे कोई प्रॉब्लम आई तो आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना? जाहिर सी बात है असफर, हम साथ देंगे तुम्हारा। अशरफ की सौतेली बहन तो तुम्हारा साथ देने से रही। बाजी, मगर वो बीवी तो मेरी सगी है ना? असफर, तुम वैसे तो हमारे बिल्कुल सगे भाई हो, लेकिन जब तुम बीवी का जिक्र करते हो ना, सिर्फ तब हमें सौतेले लगते हो। जी जी, बहुत ही सुकून से बात करनी है, जज्बाती बिल्कुल मत होना। असफू प्लीज यार, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ। शाबाश शाबाश। पता है मुझे क्या बात करनी है। देखो डार्लिंग, सारी बात क्लियर कर लेना। तुम्हारे अब्बा जावेद भट्ट का 1000 गज का प्लॉट सुपर हाईवे पर है और सदर में एक बिल्डिंग भी है। असफू यार, आई नो, बस तुम अच्छा सा वकील करो प्लीज। अरे वकील भी हो जाएगा डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो। मैंने जो कहा है ना, तुम उतना करो। तुमने भी बड़ी हरामी कर ली है। डार्लिंग, तुम अपने भाई का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? जशा, कोई भाई भाई नहीं है मेरा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, नफरत हो गई है मुझे भाई के नाम से भी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे भाई से तो नफरत ही होनी चाहिए। मैं जाती हूँ, जाके माँ जी से बात करती हूँ, बस तुम फटाफट वकील का अरेंजमेंट करो। डोंट वरी डार्लिंग, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। माँ जी, मुझे ना आपसे। राम लाल पुत्र, राम लाल। माँ जी यार, आप अभी और इसी वक्त दो तो फैसला करें। और फैसला भी मैं कर देंगी, पहले तू बैठ आराम से। ये बैठी। शाबाश, अब तू मुझे बता, तूने अशरफ से बदतमीजी क्यों की है? मैंने बदतमीजी की है उनसे? हाँ। माँ जी, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, ये खाली प्रोमो था, असल ड्रामा तो अब शुरू होगा। और जो ड्रामा व्रामा करना है ना, तू अपने घर जाके करी। क्या मतलब? अशरफ ने तुझे बताया नहीं? जाओ अपना बंदोबस्त करो। इसका मतलब आप हमें घर से निकालना चाह रही हैं? हाँ जी। देख ले माँ जी, मैं चली जाऊंगी। तो चले जाना ना, वैसे कल्ले ना जाना, उसको साथ लेकर जाना अपने घावत को। माँ जी, उसको मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। वैसे भी उस बेचारे को आपने कौन सा दामाद माना है? ओए, उस हड्डा में दामाद वाली कौन सी बात है? माँ जी प्लीज,
असफू के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी अब मैं। शाबाश बेटे। अच्छा बस सही है ना, फिर आप मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं चली जाती हूँ। हिस्सा कैसा? क्या मतलब कैसा हिस्सा? वो जो सदर वाली बिल्डिंग है वो, और हाईवे वाला प्लॉट। वो सब जिदाद मेरे नाम पे है। जी नहीं, वो सब मेरे बाप का है, और ये बात मैं अदालत में साबित करके रहूंगी। और तू अपने भरा पे मुकदमा करेगी? खाली भाई पे ही नहीं, आप पे भी करूंगी, दोनों पे करूंगी। जो जी में आए कर, लेकिन एक बात याद रख, कल सुबह अपने शौहर को लेके इस घर से चली जा, फिर जो तेरा जी चाहे करती रहे। अच्छा, यानी सारी फसाद की जड़ आप ही है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? फसाद की जड़। आपने मुझे थप्पड़ मारा? 2 और मारूंगा मैं, कन्नों के पीछे। आपको ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा अशरफ भट्ट साहब। देखा देखा माँ जी, ये मुझे ना अशरफ भाई की बजाय अशरफ साहब कह गई है। पुत्रो, ये सब मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। माँ जी, आप जब ऐसा काम करती है ना तो सामरी जादूगर लगती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पानी ज्यादा होगा। वो क्यों? अरे दूध में पानी की मिलावट जो होती है। आज से पहले मैंने नौशीन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। हाँ, तुम्हें पता है हमारी बाईं आंख कब से फड़क रही है। मेरे तो स्टार में लेकर बहुत जल्द मुझे कोई बहुत ही कीमती चीज मिलने वाली है। कीमती शय? हाँ, जायदाद वगैरह। वो कैसे? नौशीन जायदाद का हिस्सा लेने गई है। माँ जी मानेगी नहीं कभी। हम भाईजान और माजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे सोच समझ के फैसला करना, हमारे भाई किसी मुश्किल में न पड़ जाना। अब सोचने समझने का वक्त निकल चुका है बाजी। अरे हम तो ये सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं कि अशरफ और नौशीन सगे बहन भाई हैं भी कि नहीं है। वो छोड़े बाजी, आप ये बताएं, आप किसी वकील को जानती हैं? हाँ हाँ, बहुत सौ को। जरा 2-4 के नाम बताइए। अभी तो याद नहीं है, टीवी देख के 2-4 वकीलों के नाम झट से बता देंगे। टीवी देख के क्यों? अरे हर खबर में 2-4 वकीलों का तस्करा तो जरूर होता ही है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो वकीलों की बात कर रहे थे डार्लिंग। जल्दी से अंदर आओ। असफर, ये तो वाकई बहुत गुस्से में है। दुआ करे जायदाद के बंटवारे तक इसका गुस्सा कायम रहे। इंशाल्लाह। पता करके आता हूँ क्या हुआ है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। आज के बाद अगर असफर से बातचीत करते हुए तुम्हें देख लिया ना शगुफ्ता बेगम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरताज, क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? वट्टे सट्टे में ऐसा ही होता है। लेकिन हमने तो सुना है कि नौशीन आपकी सगी बहन है ही नहीं, फिर वट्टा सट्टा कैसे हो गया? मैंने कह दिया तो हो गया। आप हमारे सरताज हैं, आप जो कहें सर आंखों पे। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि असफर तो हमारा सगा भाई है ना। मेरे लिए अब वो सिर्फ मेरा साला है, क्योंकि माजी ने नौशीन को आग कर दिया है। क्या? हाँ। तो इसका मतलब है कि जावेद भट्ट साहब की कुल जायदाद की आप तनहा वारिस हैं? जी हाँ। लेकिन वैसे माँ जी ने नौशीन के साथ बड़ी ज्यादती कर डाली। कोई ज्यादती नहीं की, उल्टा बेबी ने माँ जी को फसाद की जड़ कहा। मैंने उसको एक चपेड़ मारी। आपने नौशीन को चपेट मारी? कैसे? ऐसे। अब फिर तो बहुत जोर की लगी होगी उसे, है ना? जिंदगी पारी याद रखेगी वो। जी जी। फटाफट जाओ और 8-10 रोटियां पकाओ। क्यों, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? मैं खुद खाऊंगा। 8-10 रोटियां? हाँ शगुफ्ता बेगम, मुझे ना जब मैं गुस्से में होता ना, मुझे बड़ी सख्त भूख लगती है। जी जी, हम अभी लेके आते हैं। जल्दी आना, जल्दी जाओ। मैं शगुफ्ता पे रोब डालता हूँ तो झूठा सा लगता हूँ। तूने बड़ा इंतजार कराया भाई। बाजी नौशीन सो के नहीं दे रही थी, अब उसकी आंख लगी तो निकला हूं। आपके हाथ को क्या हुआ है? अरे रोटियां पका पका के हमारे हाथों में दर्द हो गया है। इतनी रोटियां? अरे अशरफ को तो गुस्से में बहुत भूख लगती है, 10 रोटियां खा गए। और नौशीन को तो गुस्से में भूख ही नहीं लगती, और खाली पेट उसको नींद नहीं आती, जब भी तो इतनी देर लग गई। असफर, अशरफ बता रहे थे कि माँ जी ने नौशीन को जायदाद से आग कर दिया है। क्या? हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? माजी खामखा केस को फैलावा दे रही हैं। बाजी मेरी बात याद रखें, अगर ये जायदाद हमारी ना हुई तो उनकी भी नहीं होगी। क्या मतलब? बाजी बहुत बड़ा फड्डा हो जाएगा। अब भाईजान को समझाए कि नौशीन को आग ना करे। अच्छा। बाजी, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप बुरे वक्त में मेरा साथ देंगी। हाँ किया तो था। शुरू हो गया बुरा वक्त।
बुरा वक्त तो भाईजान और माजी का शुरू होने वाला है। वो कैसे? अदालत के चक्कर बहुत खतरनाक होते हैं बाजी। माजी किस तरह साबित करेंगी कि अशरफ जावेद भट्ट की औलाद है, जबकि जावेद भट्ट जिंदा ही नहीं है। जिंदा होते तो क्या होता? तब साबित करना आसान होता, अब तो बहुत मुश्किल है। हम अदालत में ये मुकदमा दायर करेंगे कि नौशीन जावेद भट्ट की असली वारिस है और अशरफ लेपालक बच्चा है। नहीं। जी हाँ। अरे इस तरह तो हम तबाह हो जाएंगे असफर। अरे फिक्र मत करे बाजी, मैं हूं ना। असफर कुछ करो, इस फड्डे को यहीं कहीं खत्म कर दो ना प्लीज। अच्छा आप एक काम करें, क्या? आप भी हमारे साथ चले। क्यों? अरे बाजी, जब 2-4 दिन ये माँ बेटा भूखे सोएंगे ना, तब इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चलो ठीक है, हम तुम्हारी खातिर ये सब करने को तैयार हैं। थैंक यू बाजी। वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम सब कुछ ले लो, मैं और मानी जी खुद कहीं चले जाएंगे। हैं? अशरफ? अशरफ? अरे क्या बड़बड़ा रहे हैं नींद में खामखा? शगुफ्ता मैं ना अजफर और नशीन से बहुत प्यार करता हूँ। जानते हैं हम, काश आप हमसे भी इस कदर प्यार करते तो। मैंने ना आज नशीन को चपेड़ मार दी। मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी को चपेड़ मारी है। अच्छा आप सो जाइए, सुबह बात कर लेंगे। बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझसे भूल हो गई, बहुत भूल हो गई। कहा ना सो जाइए, सुबह उठेंगे तो बात कर लेंगे। अच्छा मैं सो जाता हूँ, तुम ना जरा मेरा जोर जोर से सिर दबा दो। अरे हटिए पीछे, सर दबा दो। और कोई काम नहीं है जैसे हमें सर दबा दो। वाह भाई ये अच्छा है, रजाई। माँ जी, हाँ जी। हम कहीं नशीन के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे? नहीं पुत्र तू फिक्र ना कर, हम नौशीन के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं ये सब। माँ जी, हाँ जी। माँ जी प्लीज, कहा सुना माफ कर दीजिएगा। पता नहीं जिंदगी इतनी इजाजत दे भी कि हमारी आइंदा मुलाकात हो या ना हो। क्यों? इसलिए कि असफर और बेबी यहाँ से जा रहे हैं। वेरी गुड। हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं ना। शगुफ्ता, तुम चली जाओगी तो यहाँ हांडी रोटी कौन करेगा? 2-4 दिन हमारे बगैर रहेंगे ना, तो हमारी अहमियत का अंदाजा होगा आप दोनों को। अच्छा तुम ब्लैकमेल कर रही हो हमें? तू फिक्र ना कर पुत्र, हम एक जवान सी मुलाजमा रख लेंगे। पक्का वादा माँ जी? अब माँ जी मुलाजमा, वो भी जवान क्यों, मुलाजिम क्यों नहीं माँ जी? हमारी मर्जी। माँ जी हम जा रहे हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। चले माँ जी। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, हमने अभी अभी अपना इरादा बिल्कुल बदल लिया है। हम यहीं रहेंगे और माँ जी की खिदमत करेंगे। लेट्स गो। माँ जी, प्लान नंबर 2, कैसा ड्रामा किया? अच्छा तो आप लोगों ने हमें यहाँ से भेजने का ड्रामा किया है? तुम लोग वापस क्यों आ गए? क्योंकि हमने भी यहाँ से जाने का ड्रामा ही किया था। प्लान नंबर 3। क्या? या